नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ गौरव और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल अक्ष न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। संगरूर के बड़रुखा गांव में गुंडागर्दी, परिवार ने दरवाजे लगाकर बचाई जान। बटाला खालसा एड ने शुरू किया खेतों की सफाई अभियान, गाँव वालों का उम्दा सहयोग। तीनों गाँव के खेत जल्द होंगे तैयार अगली फसल के लिए। कुरुक्षेत्र पिंडारसी के पास तेज रफ्तार कारों की आमने सामने टक्कर, 5 की मौत 2 घायल। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने मनाया जश्न। डीजीपी पंजाब ने अमृतसर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था को ठोस करने के दिए निर्देश। पठानकोट डागू रोड की कपड़ों की दुकान में लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। पठानकोट में टीडेक्स फेस्टिवल, देश विदेश के प्रसिद्ध स्पीकर्स ने दिए अपने विचार। धान की फसल पर हल्दी रोग यानी पीले पाउडर की गांठ बनने की बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उन्ना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का किया आयोजन। शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों का उत्पात, नागरिक सभा ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब खबर विस्तार से। संगरूर के पास बड़रुखा गांव में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। करीब 100 से 150 लोग कुलविंदर सिंह के घर पर टूट पड़े। हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे और घर पर जमकर ईंटें बरसाई। इतना ही नहीं, घर का सारा सामान, मोटरसाइकिल और स्कूटर भी तोड़ डाले। हमले के वक्त कुलविंदर के पिता, मां और पत्नी घर में मौजूद थे। उन्हें अंदर से दरवाजे बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमले में कुलविंदर के पिता की आंखों पर भी चोट आई। कुलविंदर का कहना है कि ये हमलावर नशे के धंधे से जुड़े लोग हैं। उन्हें शक है कि परिवार ने पुलिस में उनकी शिकायत की है। हालांकि कुलविंदर साफ कहते हैं कि उन्हें कभी किसी की शिकायत नहीं की। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बटाला से बड़ी खबर। हड़् प्रभावित इलाकों में समाज सेवी संस्था खालसा एड शुरू से ही राहत कार्यों में जुटी हुई है। अब यह टीम खेतों की सफाई का काम कर रही है। डेरा बाबा नानक के चक गांव में रेत और मिट्टी से भरे खेतों को ट्रैक्टर और ट्रालियों की मदद से साफ किया जा रहा है। इस सेवा में गांव की संगत भी पूरे उत्साह से जुड़ी हुई है। खालसा एड का कहना है कि उन्हें लगा कि यह काम पूरे करने में महीना लग जाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसे उम्मीद है कि गाँव के खेत समय से पहले ही साफ हो जाएंगे और अगली फसल बोने के लिए तैयार हो जाएंगे। एशिया कप 2025 का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने विपक्षी टीम को मात दी और एक बार फिर एशिया पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। जश्न के माहौल में भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगाते और झंडा लहराते नजर आए। कप्तान ने इस ऐतिहासिक जीत को पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों को समर्पित किया। वहीं देश भर में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। भारत की इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एशिया में क्रिकेट का बादशाह सिर्फ टीम इंडिया है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर गांव पिंडारसी के पास आज सुबह 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 2 लोग अभी LNJP अस्पताल में इलाजरत हैं। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कारों की खिड़कियां काटकर घायलों और मृतकों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। अमृतसर से बड़ी खबर है। पंजाब के डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को लेकर अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि त्योहारों और चुनाव के समय में प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है और नशा तस्करी और अपराध पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने आम जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दे। उन्होंने साफ कहा कि पंजाब पुलिस हर हाल में लोगों की सुरक्षा पक्का करेगी। यही थी अमृतसर की बड़ी खबर। पठानकोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला के डागू रोड पर स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली। दुकानदार ने बताया कि जब वह सुबह दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि ताले टूटे हुए थे और शटर खुला था। अंदर जाकर देखा तो चोरों ने लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी और चोरी की यह दुकान SSP पठानकोट के आवास के काफी स्थित है। दुकानदार
ने पुलिस से मांग की है कि चोरों को जल्द पकड़ा जाए और उसके हुए नुकसान की भरपाई की जाए। पठानकोट में आज टेडेक्स संस्था द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बड़ा आइडियल फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोपीय संसद और अमेरिका से मशहूर स्पीकर शामिल हुए। इस मौके पर पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा और कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। देश विदेश से आए मेहमानों ने अपने विचार साझा किए, विश्व स्तर की चुनौतियों पर चर्चा की। संसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत में 59% युवा हैं और उन्हें सही दिशा मिले तो कोई भी ताकत देश की तरक्की को नहीं रोक सकती। टेडेक्स फेस्टिवल में देश विदेश के बड़े नेता और बिजनेसमैन शामिल हुए और पठानकोट व पंजाब की प्रगति के लिए नए विचार साझा किए। धान की फसल पर हल्दी रोग यानी पीले पाउडर की गांठ बनने की बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जगह खेतों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे फसल को नुकसान का खतरा है। खेती विभाग कृषि माहिरों का कहना है कि यह बीमारी धान की बालियों पर असर डालती है। शुरू में हल्के पीले रंग का पाउडर दिखाई देता है और धीरे धीरे यह गांठ का रूप ले लेता है। इस बीमारी से दानों की भराव क्षमता प्रभावित होती है और उत्पादन घट सकता है। कृषि माहिर का कहना है कि अगर किसान सतर्क रहें और समय पर कदम उठाएं तो फसल को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज उन्ना मुख्यालय के एसपी पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती मौजूद रहे। सत्ती ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के कार्यकाल का जश्न पूरे देश में विशेष पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उन्ना जिला में भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदर्शनी में मोदी सरकार की उपलब्धियां जैसे जीएसटी सुधार, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उज्जवल योजना और बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव आकर्षक तरीके से दिखाए गए। सत्ती ने कहा कि कार्यकर्ता जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। दुकानों पर स्टिकर, पंपलेट और सूचना पत्र बांटे जा रहे हैं ताकि योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे और महंगाई पर सरकार की कोशिशों का संदेश दिया जा सके। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को एक बड़ी रैली होगी जिसकी अगुवाई सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते उत्पात को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। खासकर स्कूली बच्चे और पर्यटक इन जानवरों के काटने से प्रभावित हो रहे हैं। आज शिमला नागरिक सभा के लोग डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिमला नागरिक सभा के अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर ने बताया कि आवारा कुत्तों और बिल्लियों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में 15,000, 2022 में 21,000 और 2023 में 22,000 मामले किए गए हैं। 2023 में 22,000 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय लोग नगर निगम से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।